Hello students, let's see this question. The question says that match the list 1 with the list 2. list 1 को list 2 के साथ में मैच कीजिए। ठीक है, अब लिस्ट 1 में अपने पास में कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं और लिस्ट 2 में आई दे रखा है। आई का मतलब होता है वांट ऑफ फैक्टर। तो बेसिकली इस सवाल को सोल्व करने के लिए वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ने वाली है अपने को। वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर को समझ लेंगे और तो हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। वांट ऑफ फैक्टर जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला जाता है, अगर वो डिसोसिएट हो जाता है तो उसके लिए आई जो होता है, आई इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा। एन का मतलब होता है कि एक मोल डालने पर, अगर सॉल्वेंट में एक मोल किसी सब्सटेंस का डाला है तो डालने के बाद में वो डिसोसिएट होकर के कितने मोल बना रहा है, एक मोल से कितने मोल बना रहा है, तो वो एन की वैल्यू कहलाती है। और एल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, कितना सोल्यूट या 50% टूट जा रहा है डालने के बाद में या 100% टूट जा रहा है, ये आप जानते हैं। ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोस्तों एल्फा की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है, एल्फा हो जाता है 1। ठीक है ना, 100% डिसोसिएट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए एल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर ये 1 वैल्यू पुट करते हैं, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1, तो बेसिकली आता है 1 प्लस एन माइनस 1, मतलब आई की वैल्यू एन के बराबर आ जाती है। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? एन के बराबर। एन क्या होता है बेसिकली, जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को पानी में डाला तो अपने को पता है CH3CO माइनस बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? H प्लस बनाएगा। तो एक मॉलिक्यूल जो है उसको, एक मोल को डालने पर कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं। तो N की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो I की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2। कब? जब हमने इसको अल्फा क्या माना है भाई? 100% माना है। ठीक है, यही कंसेप्ट अपने को इस सवाल में यूज करना है। देखिए, जब इसको पानी में डाला जाएगा तो ये डिसोसिएट होगा, सीधी सी बात है। आपको पता है कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है वो फर्दर डिसोसिएट नहीं होता, काउंटर आयन है वो डिसोसिएट होता है। जब ये डिसोसिएट होगा तो 3 Cl माइनस देगा और एक कॉम्प्लेक्स देगा, 4 देगा। देखिए ऐसे, ये जब ये टूटेगा ना तो ये बनाएगा यार CH3 CONH3 होल सिक्स और इसकी पावर 3 प्लस और साथ में 3 Cl माइनस। तो एक को डालने पर, एक को पानी में डालने पर एक तो ये बना और 3 ये बने, तो कितने बन गए? 4 बन गए। तो 100% डिसोसिएशन मान के चलेंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी होती तो हम मानते हैं कि भाई 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। ये वैल्यू कैसी दे रखी है आपको? एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब 100% डिसोसिएशन हो रहा है, यही मान के चलेंगे। तो एक को जोड़ने पर, डालने पर 4 आयन बन रहे हैं, तो आई की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 4 होगी। तो पहले वाले के लिए, ए के लिए तो आएगा क्यू, ए का कॉम्बिनेशन होगा क्यू के साथ में, ए का कॉम्बिनेशन क्यू के साथ में, पहला ही आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? आपको एक ही चीज एनालाइज करने पर ही आपको पूरा आंसर पता चल जा रहा है। फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम जान सकते हैं आगे का आंसर कैसे करें। देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज को पानी में डालने पर ना एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है। जो एसोसिएट भी नहीं होता है, डिसोसिएट नहीं होते, उसके लिए आई की वैल्यू होती है 1। तो BP हो जाएगा। इसको पानी में डालेंगे, देखिए इसको पानी में डालेंगे तो बेसिकली ये CH3CO माइनस CH3 ऑक्सिलेट आयन देगा, साथ में 2 H प्लस देगा। ठीक है ना, पानी डिसोसिएट होगा नहीं। बेसिकली एक से, एक मॉलिक्यूल से एक और 2, 3 बन रहे हैं, 3 आयन बन रहे हैं। ठीक है ना, एक से 3 बन रहे हैं तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो सी के लिए हो जाएगा, सी के लिए क्या हो जाएगा भाई? सी के लिए हो जाना चाहिए था, अच्छा ये देखो पहले एक बार, ये तो एक ये टूटेगा और 2 ये देगा, तो सी ये हो जाएगा 3। और एस के लिए 2 CS, ये 2 आयंस में टूटेगा। 2 आयंस में क्यों कहा है इसने? 2 आयंस में क्यों कहा है इसने? क्योंकि ये जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा है ये है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये जो होते हैं ना सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग में किसको मानेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में किसके मानेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास में होते हैं सॉल्ट्स, सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसके अलावा सारे वीक में जाएंगे। तो अब इसकी वैल्यू देखो, अगर स्ट्रॉन्ग मानते तो 3 आती, लेकिन ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट तो 3 से कम ही आएगी वैल्यू, 3 से कम आएगी। तो 3 से कम वाले में कोई भी आंसर जो है, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन हमें पता है ग्लूकोज के लिए तो डिसोसिएट होगा नहीं, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसके लिए हम, और एक ही ऑप्शन बचा S, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। होप यू गॉट इट, थैंक यू।